आपको मैंने बताया कि इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है, हाइडिंग द डेटा, मेथड्स एंड वेरिएबल फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। कोई दूसरी एक्सटर्नल फाइल है, क्लास है, उससे आपको अपना डेटा क्या करना है, हाइड करना है, और उस डेटा को यूज करना है दूसरी किसी फाइल में, किसी क्लास फाइल में, किसी जावा फाइल में। तो आप कैसे कर सकते हो, यही पूरा काम बताया गया है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन इज समवट कि आपके पास कोई एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल की अलग अलग कॉम्पोजिशन की दवाइयों का आपके पास फॉर्मूला है, और आपने छोटी छोटी उस टाइनी शॉट्स को अपने एक कैप्सूल के अंदर फिल कर रखा हुआ है, और आपको कोई मतलब नहीं कि ये कैप्सूल क्या करता है, कितनी कॉम्पोजिशन है इसमें। आप सिर्फ एक कैप्सूल उठाते हो, खा लेते हो गोली, और आपको इसके डिटेलिंग से कोई मतलब नहीं। हाइडिंग द डेटा इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक। अब प्रोग्रामिंग में इसका कैसे एस्पेक्ट है, मान लो एक हमने हमारी एक एम्प्लॉय डिटेल्स हैं, ठीक है, कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय डिटेल्स हैं। उन एम्प्लॉय डिटेल्स में किसी कंपनी की एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, नाम हो सकता है, और सैलरी हो सकती है। ठीक है। तो एक हमने इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल बनाया है यहाँ पर, जो कि इनकैप्सुलेशन ईएमपी, एम्प्लॉय एग्जाम्पल। ठीक है। ये करके एक क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने क्या दिया है, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और सैलरी। तीन इसके इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ठीक है। इन्हीं इंस्टेंस वेरिएबल का डेटा हमको फीड कराना है। ठीक। डेटा यूजर से इनपुट लेना है, या फिर हम कंपाइल टाइम पर भी दे सकते हैं। ठीक। चाहे तो हम डायरेक्ट ये डेटा मेन मेथड में दे दें। ठीक है। अभी समझो कि डायरेक्ट मेन मेथड में हम ये डेटा दे दें, इस आईडी, नेम और सैलरी। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो जो यूजर होगा उसको हमारा वैल्यूज पता चल जाएगी। ठीक है। हम चाहते हैं कि जो यूजर यूज कर रहा है मेन मेथड वाला, उसको ये डेटा पता ना चले। ठीक। तो हम यहां से क्या करेंगे, ये तीन इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हमने, और हर उस वेरिएबल जिसकी डेटा हमें फीड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेटर और गेटर मेथड बनाएंगे। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन वर्क्स विद गेटर एंड सेटर मेथड। पहले आप सेट करोगे डेटा, फिर उसके बाद रिट्रीव करोगे डेटा, सेट गेट करोगे डेटा। दो मेथड हैं, सेट मेथड और गेट मेथड। तो हर एक वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, सेट और गेट मेथड बनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले इंट आईडी है, तो इंट आईडी के लिए इंटीजर नाम के वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आईडी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेट आईडी एक मेथड बनाते हैं। तो हमने लिखा यहां पर पब्लिक वाइड सेट आईडी, और इसमें आर्गुमेंट क्या पास करा दे, आईएनटी आई, कोई भी एक आर्गुमेंट पास करा दे आई, जो कि रिफर करेगा पर्टिकुलर उस सेट आईडी में क्या वैल्यू पास हो रही है। ठीक। अब दिस कीवर्ड का यूज करते हुए दिस डॉट आईडी, जो इंस्टेंस वेरिएबल आईडी है, उसमें हमारी वैल्यू चली जाए क्या, आई की, और ये आई की वैल्यू हम अपने मेन मेथड में कॉल कराएंगे। ठीक। मेन मेथड से कॉल कराएंगे। इस मेथड में, सेट आईडी मेथड में, दिस का क्या रेफरेंस है, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। करंट क्लास क्या है हमारी, ये, इसका इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, आईडी, इंट आईडी। ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू भेजनी है, तो हमने क्या किया, दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आई। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमारी आईडी में वैल्यू सेट हो गई है। अब आपको क्या करना है, एक गेट आईडी नाम का मेथड बनाना है, जो कि क्या होगा, पब्लिक इंट, रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंटीजर, और आप यहां पे क्या कर रहे हो, इस आईडी को गेट कर रहे हो, पा रहे हो। ठीक है। तो वहां पर आप रिटर्न में क्या दे दोगे, आईडी। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरह क्या हम नेम और सैलरी के लिए भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मान लो मैंने दोनों मेथड हैं हमारे, और इनको मैंने करा लिया यहां पर सेट आईडी की जगह सेट नेम। ठीक है। और गेट नेम, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, नहीं समझ में आया, आ गया ना। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है। और
जो हम सेट कर रहे हैं इसमें हम क्या दे दें, सेट नेम में इसका पैरामीटर क्या पास करा दें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग n नेम के लिए, और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू n। क्या ये सही है? ठीक। और रिटर्न आईडी की जगह हम यहां पे रिटर्न नेम करा लो। ठीक है, बोलो सही है? ओके। अब हम इसी तरह, हमारा आईडी हो गया, नेम हो गया, और फिर अब सैलरी डेटा हमको चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से क्या करें, यहां पर एक मेथड और बनाएं गेट और सेट का। ठीक है, सेट आईडी को छोड़ के सेट सैलरी। ठीक, सेट सैलरी में इंट एस हो जाएगा, दिस डॉट सैलरी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत? दिस डॉट आईडी आई डॉट एन एन, ठीक है, दिस डॉट सैलरी एस, और पब्लिक गेट सैलरी हो जाएगा यहां पर। ठीक, अब रिटर्न क्या करा लो यहां पर, सैलरी। इतनी बात हो गई। अब आ जाओ इसी के मेन मेथड में। अब तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, ये एक फाइल बनाई थी अभी तक, इसके अलावा दूसरी एक जावा फाइल बना के उसमें मेन क्लास बना करके मेन मेथड यूज करो। हम यहीं पर कर देते हैं, हमने इसी क्लास के अंदर मेन मेथड अपना बना दिया, और मेन मेथड के अंदर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये ऑब्जेक्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन एक्स, इसको चेंज करके इनकैप्सुलेशन ईएमपी एक्स। ठीक है, इनकैप्सुलेशन ईएमपी एक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? कैप्सुलेशन ईएमपी एक्स मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि ये पता चले कि एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आपकी इच्छा हो, क्लास का नेम आप पे डिपेंड करेगा। सिर्फ मेथड्स, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उनके सिंटैक्स और वो नाम एज इट इज डिफाइंड होते हैं जैसे आपके जावा की एपीआई में है। अदरवाइज कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, उसका नाम आप अपने तरीके से दे सकते हो। जैसे यहाँ मैंने एन लिया हुआ है, एस लिया हुआ है। ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पर वेरिएबल्स मेथड्स के नाम यूज कर ले सकते हो। जैसे यहाँ मैंने सेट सैलरी लिखा है, आप सिर्फ सेट लिखिए, सेट शैल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वो आपके डिपेंड कर रहा है, आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब ईएमपी, ये जो ईएमपी वाला हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाना बताया था हमने। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है हमारा। फिर जो वेरिएबल है या मेथड है उसको कॉल कराना है, तो ऑब्जेक्ट नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते हुए मेथड्स को हम कॉल कराते हैं। तो ईएमपी डॉट सेट आईडी 001। ठीक, उसके बाद फिर सिस्टम डॉट, अब यहां से क्या हो गया, डेटा चला गया। किस तरह से डेटा कॉल हो रहा है इसकी हमें जानकारी नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हमने गेट आईडी, ईएमपी डॉट गेट आईडी, तो आईडी जो होगी वहां पे कंसोल पे लिख जाएगी। अब ये कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता, गेट आईडी के थ्रू क्या हो रहा है नहीं पता किसी को। अब इसी तरह क्या हम आईडी के साथ साथ नाम को भी प्रिंट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। ईएमपी डॉट सेट आईडी की जगह क्या कर दें, नेम, आईडी की जगह क्या कर दें, नेम, और नेम हमारा कैसा हो, मान लो यहां मैंने लिखा हिमांशु। ठीक है, और ये कैसे होगा, डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग कैसे होती है, डबल कोट के अंदर। ठीक है, और यहां गेट आईडी की जगह क्या लिख दूं, गेट नेम। क्या ये सही है? ठीक है, ओके। अब इसी तरह क्या इस सैलरी भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर सेट सैलरी कर दी, सेट सैलरी। ठीक है, सेट सैलरी में हमने यहां पर सैलरी कर दी 20। ठीक, फिर यहां पे गेट सैलरी में हमने दे दिया सैलरी।
ठीक, सही है। ठीक, अब इस प्रोग्राम को हम क्या कराएं, कंपाइल कराएं, रन कराएं, देखें कि हमारा प्रोग्राम इनकैप्सुलेशन काम कर रहा है या नहीं। तो ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास को हम कराएंगे कंपाइल। ठीक, क्या लिख दें यहां पर, जावा सी और इनकैप्सुलेशन एमपीएक्स डॉट जावा। ठीक, इसको सेव नहीं किया ना हमने अभी, ये पुरानी वाली इनकैप्सुलेशन ये थी ना, इसको अब सेव तो कर दो, क्योंकि ये क्लास इसको मिली ही नहीं तो वो कंपाइल कैसे करा पाएगा। अब हो जाएगा। क्या है, तो अब हम क्या करें, क्या लिखें, जावा सी अपनी फाइल का नाम, और ये फाइल सेव करा लेना। ठीक, सेव कराने के बाद में जावा सी इनकैप्सुलेशन एमपीएक्स डॉट जावा, ये फाइल हो गई यहाँ पर हमारी कंपाइल। ठीक, अब कंपाइलेशन के बाद प्रोसेस आता है एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन के लिए जो कमांड है वो है जावा इनकैप्सुलेशन एमपीएक्स। देखो रिफ्लेक्ट हो गया डेटा, 1 हिमांशु 20। ठीक, अब इसको आप चाहो तो और थोड़ा सा यहां पे एम्प्लॉय आईडी इज, ठीक, कितना कर दिया, फिर यहां पे एम्प्लॉय नेम इज, जी सर, ओके,